we are having Aarti Saxena as a chief, as a guest today for the Health is Wealth session. So Aarti is a level 2 NCC cadet and a yoga enthusiast, and she has uh, worked on many conferences and worked on many other training camps to train the people regarding the yoga and health issues. So Aarti, over to you. थैंक यू। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ एक सेशन करके योगा और एक्सरसाइज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। तो अब हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का टुडेज टॉपिक इज हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आप सब चीज़ अचीव कर सकते हो। जैसे कि आजकल के ये कोविड पीरियड के दौरान देखा गया कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कोविड से भी, मतलब अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है और इसमें योगा और एक्सरसाइज इस सब पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, तो अगर ये सब अच्छा है तब आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। We can't enjoy wealth if you are not in good health. अगर आपके पास कितना ही पैसा हो लेकिन अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो अब अगर हम हेल्थ के विषय में बात करते हैं तो हेल्थ के कई एस्पेक्ट्स हैं। फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ। आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ये सब का प्रभाव आपकी हेल्थ पर पड़ता है। तो जो मेन टाइप्स ऑफ हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ यानी अगर आप फिजिकली फिट हो, जैसा आजकल तो कैंपेन भी चल रहा है ना, फिट इंडिया मूवमेंट। तो अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको फिजिकली फिट माना जाएगा। साइकोलॉजिकल हेल्थ यानी अगर आप में कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो या बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो। स्पिरिचुअल हेल्थ यानी आप स्पिरिचुअल रूप से भी आप हेल्दी हो, आप कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो दूसरों के लिए। तो और इकोनॉमिक हेल्थ यानी अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, हेल्थ और पैसा दोनों ही चीज़ें हैं, तो फिर तो आपके लिए दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स कि आजकल जैसे आईटी सेक्टर में या कोविड के दौरान जो एकदम लाइफस्टाइल चेंज हो गया। जैसे पहले आप लोग ऑफिस जाते थे तो वो एक लाइफस्टाइल अलग होता था, लेकिन अब जो ये कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे और फ़ोन पे, इस सब पे ज़्यादा रहने से आप लोगों के साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला इफ़ेक्ट होता है बर्नआउट। यानी आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या लैपटॉप इसको यूज़ करने से आप में थकान आने लगती है, ओवरलोडेड थॉट्स। अब जो वर्किंग आवर्स है वो ज़्यादा बढ़ गए। पहले आप घर आते थे, रास्ते में इधर-उधर ये सब करने से थोड़ा-सा माइंड जो था वो फ्रेश होता था। लेकिन अब वो उसी रूम में बैठकर उतना ही ज़्यादा आपको टाइम देना है कंप्यूटर पे, तो वो इससे क्या हो रहा है कि आप में थकान आने लग रही है। बर्नआउट, आपको ओवरलोड, आप पे वर्क ज़्यादा पड़ रहा है और उसमें क्या होता है स्ट्रेस ईटिंग। आप जो है वो जब आप पर स्ट्रेस पड़ता है, वर्कलोड पड़ता है, तो आप खाने में भी ये ध्यान नहीं देते हो, जंक फूड है या कभी-कभी ज़्यादा भी खा लेते हो, तो उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा फैट आपके शरीर में बढ़ने लगता है। जैसे बैली के आसपास या आर्म्स पे या थाइस पे बैठे रहने के कारण ये, और इस तरीके से खाने से कि ओवर ईटिंग भी हो रही है, कि जो कुछ मिल रहा है वो काम करते जा रहे हैं और होश ही नहीं कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। फिर है आपका नेक और या फिर बैक स्ट्रेन। लगातार आप जब कंप्यूटर पे वर्क करते हो या गर्दन झुकाकर अगर आप काम कर रहे हो तो उससे नेक में
बैक में अक्सर ही प्रॉब्लम आने लगती है, और आजकल ये तो बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। मसल्स एक्स यानी मसल्स में भी आपके कहीं खिंचाव हो रहा है या कहीं दर्द हो रहा है, इंसोम्निया यानी आप में आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर सा हो रहा है, आपको आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, या आप जब लेट नाइट आप वर्क कर रहे हो कंप्यूटर पे तो उसके कारण आपका जो स्लीपिंग ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होने से आपको नींद नहीं आती है, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, आई स्ट्रेन, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, तो इनके विषय में हम आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले नेक बैक स्ट्रेन। तो जब आजकल ये देखा जा रहा है कि मोर देन 8 आवर्स आप लोग जो है वो कंप्यूटर पे बैठ के या लैपटॉप पे आप लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ही पोजीशन में या आप जब बैठे रहते हैं तो क्या होता है, या अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आपके बैक में प्रॉब्लम आने लगती है, स्पाइनल कॉर्ड में या नेक में गर्दन झुका के अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आजकल कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम इससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ये सीवियर प्रॉब्लम्स में चेंज हो जाती हैं, और जैसे स्पाइनल कॉर्ड में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आने लगते हैं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, टेक शॉर्ट इंटरवल्स इन बिटवीन वर्क। आपको अपने काम के बीच में विद इन हाफ एन आवर या जैसा भी आपको सूट करे, तो उस टाइप से आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें आप थोड़ा उठें, थोड़ा इधर उधर या पानी पीने जाएं या पानी पिए या जो भी है, मतलब आपको थोड़ा सा अपनी सीट से उठना चाहिए। और बीच में आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और अगर आपका प्रॉपर आपका जो चेयर है उस पर आपकी पोजीशन पोस्चर कैसा है, वो यानी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप उसको आगे की फ्रंट साइड में अगर फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में है तो वो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। या बहुत से लोग घर पर अगर वर्क फ्रॉम होम करते समय बैक पे बिल्कुल आगे झुक के काम कर रहे हैं, टेबल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप जैसे इस तरीके की चेयर पे आप बैठ रहे हैं जिसमें बैक सपोर्ट मिल रहा है आपको, या अगर आर्म्स को भी सपोर्ट मिल रहा है, आपका जो लैपटॉप है वो बिल्कुल सही पोजीशन पर है, तो आप या आई लेवल पर है, तो इससे आपको जो है वो बैक प्रॉब्लम में मतलब नहीं आएगी। और अगर आप अपने ये सब चेंजेस लाएंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, कंप्यूटर पे लॉन्ग टाइम वर्क करते रहने से और एकदम इस पे स्टेयर करने से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे आई स्ट्रेन, इसमें जो सिम्टम्स हैं उसके, वो आँखों में खिंचाव या हेडेक्स, और ब्लड विज़न यानी धुंधला-सा कभी दिखने लगता है, ड्राई आइज़, नेक एंड शोल्डर पेन, तो जो आपको अक्सर ही महसूस होता है, तो वो चीज़ ये इसके सिम्पटम्स हैं। और अगर इससे इस बचना है आपको, तो उसके लिए जो प्रिवेंशन आपको करना है वो है लाइटिंग। यानी आप ये देखिए कि बिल्कुल सामने से अगर आपके आइज़ पे लाइट पड़ रही है, तो वो आपके लिए दिक्कत कर सकती है, बैक साइड से पड़नी चाहिए। एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स यूज़ कर सकते हैं आप, और जैसे पहले भी बताया रेस्ट ब्रेक्स ले सकते हैं बीच बीच में आप अगर ब्रेक ले रहे हैं। ब्लिंकिंग, आप थोड़ी देर में कम से कम अपने पलकों को झपकाएं। सीटिंग पोजीशन आपकी सही होनी चाहिए। लोकेशन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे पहले बताया कि आई लेवल पर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप कुछ भी करके अपने लैपटॉप को थोड़ा सा ऊंचाई पे रख सकते हैं, और उसी प्रकार से अपनी जो सिटिंग पोजीशन है उसको आप बना सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। आई स्ट्रेन, जो जैसे पहले बताया कि एक तो आपकी नींद ना पूरी होने के कारण और लगातार वर्क करने के कारण आपकी आँख में प्रॉब्लम आ सकती है, और इसके लिए आपको अपनी आँखों को बीच-बीच में ठंडे पानी से अगर आप धो रहे हैं और अपने आँखों को थोड़ा-सा रेस्ट दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं आँखों को थोड़ी देर के लिए, और रेडिएशन प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं जब आप वर्क कर रहे हैं, और
आप एलसीडी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, और आई एक्सरसाइज होती है जो अभी हम नेक्स्ट सेशन में भी आपको बताएंगे। तो वो एक्सरसाइजेस जो, और जो नेक और बैक पेन के लिए भी हम एक्सरसाइजेस आपको बताएंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी लगातार कीबोर्ड पर टाइपिंग वगैरह करने से क्या होता है कि आपके जो हाथ में, कलाई में आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और उसकी जो नर्व्स हैं वो थोड़ी वीक पड़ने लगती हैं। तो इसलिए आपको हमें अपने हाथ का भी ध्यान रखना है, और बीच बीच में आपको इससे बचने के लिए अपने हाथ की एक्सरसाइजेस करनी है। आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आर्म्स की, फिंगर्स की, रिस्ट की, और जो मैसेज मसाज बॉल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जब बीच में आप ब्रेक में, अगर आपको टाइम मिलता है, तब आप अपने पास रख सकते हैं वो बॉल, और उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, और अब हम आते हैं योगा पे, कि आपकी इन प्रॉब्लम से आपको बचाने के लिए योगा कितना कारगर है, और आज दुनिया योग के पीछे क्यों भाग रही है, क्यों सारे कंट्रीज जो हैं वो योग को जैसे वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाते हैं। तो द न्यू एज मंत्र फॉर गुड हेल्थ, तो योग क्या है? आज स्वास्थ्य के लिए जैसे एक सुनहरा मंत्र है, एक सच्चा मंत्र है कि आप अगर योग कर रहे हैं तो वास्तव में आप निरोग रहेंगे। और जैसा इसमें बताया गया, चेंज ओनली हैपेंस इन द प्रेजेंट मोमेंट, द पास्ट इज ऑलरेडी डन। आपने अगर पीछे कुछ भी एक्सरसाइज नहीं की है, कुछ योगा नहीं किया, तो वो तो बीत गया। आपका जो अब हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं वो तो है। द फ्यूचर इज जस्ट एनर्जी एंड इंटेंशन, यानी आप अपने फ्यूचर को तो अच्छा बना सकते हैं। आप अभी से कुछ संकल्प ले सकते हैं कि हाँ, मतलब कि इस तरीके से हम अपना लाइफ शेड्यूल चेंज करेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, उसमें योगा के लिए कुछ टाइम निकालेंगे। तो जो बीत गया, लेकिन जो अब सामने है, जो आगे आने वाला है, उसके लिए हमें सोचना चाहिए। देन पार्ट्स ऑफ योगा, इसमें योगा में आता है आपका प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म व्यायाम और व्यायाम। तो सबसे पहले हम प्राणायाम की बात करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम होता है प्रणव उच्चारण, यानी ओम का उच्चारण। जैसे जब अगर आप अंगूठे और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको आप एक के ऊपर एक रख के, और बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रख के अगर आप बैठते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, तो उससे आपको पॉजिटिव वेव्स मिलती है, और आपके बहुत सारी जो नेगेटिव आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है, और आपको लाभ मिलता है। भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें सांस को झटके से बाहर छोड़ना है, और एकदम से बहुत तेज, मतलब कंटिन्यूशन में एकदम से नहीं करना है, थोड़ा रुक के, उसके बाद एक बार छोड़ के फिर थोड़ा रुकना है। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि ओम का उच्चारण, तो उसमें आप इस तरीके से बिल्कुल सीधे होके बैठ के, और ये मुद्रा आपकी जो ज्ञान मुद्रा कहलाती है, इसमें आप करके बिल्कुल सीधे बैठ के, तो वो अगर ओम का उच्चारण आप करते हैं, आप स्टार्टिंग में कम थोड़ा सा कीजिए, आप 1 मिनट कीजिए, लेकिन आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। और उसके बाद हमने आपको बताया भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें भी बिल्कुल सीधे बैठकर, और केवल आपको श्वास छोड़ना है झटके से, आपका पेट जो है वो अंदर जाएगा इस तरीके से। आपको इनहेल करना है, और एक्सहेल बिल्कुल बहुत स्पीड से करना है, और जब आप इनहेल करेंगे तो पूरा श्वास अंदर लेना है आपको। उसके बाद आता है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको, जैसे ये जो आपका अंगूठा है, ये एक उस पर रख कर, और फिर हाथ को सीधे उसमें रख के, और फिर आपको एक
लेफ्ट नोज से हमेशा स्टार्ट करना है, लेफ्ट नोज से, और फिर आप उसमें श्वास लेंगी और राइट से छोड़ेंगी। फिर राइट को पुश करेंगी, राइट को पर प्रेशर रहेगा, और फिर राइट से जब आप श्वास लेंगी तो फिर लेफ्ट पर प्रेशर रहेगा और राइट से छोड़ेंगी। यानी पहले लेफ्ट से लिया, फिर राइट पे छोड़ा, और फिर राइट से लिया, फिर लेफ्ट से छोड़ा। तो ये कहलाता है अनुलोम विलोम। इसका लाभ ये रहता है कि आपकी जितनी भी अंदर नाड़ियां हैं, नसें हैं, या कोई गांठ इत्यादि है, तो वो सब आपके उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो वो दूर हो जाती है, और अनुलोम विलोम करने से बहुत फायदा मिलता है। इसके बाद आपका आता है कपाल भाती। कपाल भाती में जैसे आप बिल्कुल वैसे ही सीधी अवस्था में बैठे हैं, और आसन आसन आपका जैसे जो पहले था, यानी सुखासन जिसको कहते हैं, कि आप पालती मारकर सुखासन में बैठे हैं, तब आपको उसमें आपको श्वास बार बार छोड़नी है, और इसमें इस समय स्पीड ऐसी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको श्वास छोड़नी है, बार बार एक्सेल करना है, और आपका जो पेट है ये अंदर की तरफ जाएगा बार बार। तो इससे इसके बहुत फायदे हैं। अगर जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनको भी फायदा है, चेहरे पे भी इससे थोड़ा शाइनिंग आती है। जैसा नाम है कपाल भाती, यानी आपका फेस पे आपके शाइनिंग आएगी। और इसमें ये जो बाकी हमने प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, जैसे किडनी, अनिद्रा, गठिया यानी आर्थराइटिस वगैरह, इस सब में भी आपको बहुत फायदा मिलता है। आपने देखा होगा कि इधर जब कोविड के दौरान भी बहुत से जो पेशेंट्स एडमिट थे, तो डॉक्टर्स ने भी हॉस्पिटल में उनसे प्राणायाम कराया। बाकी एक्सरसाइज तो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम बेड पे बैठ के वो प्राणायाम तो कर सकते थे। तो ये एक्सरसाइज, ये सब यानी ये जो प्राणायाम करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, और बहुत सारे जो आपके शरीर में जो ऐसी चीजें होती हैं वो रोग की, तो वो दूर होती है। मतलब कोई प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में होती है तो निश्चित रूप से वो दूर होती है। फिर अगला आता है आपका भ्रामरी प्राणायाम। इसमें जो दोनों अंगूठे हैं वो यहाँ पर कान के इधर जो एक निकला हुआ भाग होता है उस पर रखते हैं, और कान के छेद को ढकते हुए, और इस तरह से उंगलियों को ये यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा आईलिड को कवर करते हुए, और ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको यहाँ पर रखकर, और सांस को अंदर खींचेंगे। तो भ्रमरी की बातें आप गुंजार करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो आपके अगर सिर में पेन हो रहा है, या माइग्रेन की किसी को प्रॉब्लम है, या वो जो बहुत सारा कंप्यूटर पे वर्क करते करते आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपको दूर करने में बहुत लाभ फायदा मिलेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम का आप कम से कम 10 बार आप रिपीट कर सकते हैं। और जैसे कपाल भाती है, आप अगर स्टार्टिंग में आप 100 बार करें तो मतलब धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी नंबर ऑफ कपाल भाती। और फिर इस जैसे हमने पहले बताया आपको कि भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें केवल श्वास छोड़नी थी झटके से, उसको आप स्टार्टिंग में 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। तो ये आपको, अगर ये आप देखिए तो आपके 10 मिनट के अंदर ये प्राणायाम हो जाते हैं। अगर इतने से प्राणायाम आप करते हैं तो ये 10 मिनट के, या बल्कि और भी कम में आपको हो जाएंगे। अब आते हैं आसन। तो ये सबसे पहले आपका है ताड़ासन। इसमें बिल्कुल आपको स्ट्रेट खड़ा होना है, दोनों पैरों को मिलाकर, और पंजे के बल आपको थोड़ा उचकना है, और दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर ले जाकर, और बिल्कुल ऊपर की ओर उचकना है, जैसे मान लीजिए आप छत छूने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहलाता है ताड़ासन। इससे आपका जो जितने भी शरीर में मसल्स होती हैं उन सब में एक खिंचाव आता है, एक स्ट्रेच आता है, जिससे अगर कोई पेन इत्यादि होता है तो उसमें आपको आराम मिलता है। उसके बाद आपका आता है त्रिकोणासन। इसमें दोनों पैरों को आपको फैलाना है, और फिर इसके बाद आपको एक साइड झुक कर
कोशिश करना है कि आप अपने पैर को टच कर सकें। जैसे इस अवस्था में आप खड़े हुए और फिर एक हाथ आपका ऊपर जाएगा और दूसरा आपका नीचे जाकर ये कहलाता है आपका त्रिकोणासन। तो कमर की जो प्रॉब्लम्स है या आपके जो साइड पे आपका जो फैट बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करने में इससे बहुत हेल्प मिलती है। अब आता है आपका भुजंगासन। ये बेस्ट आसन है आपके अगर कमर में दर्द है यानी लोअर बैक पेन है आपको, तो उसमें भुजंग आसन बहुत लाभ करता है। इसमें बिल्कुल आप पेट के बल लेट जाए और दोनों हाथों को अपने पास चेस्ट के पास आप रख लें और फिर धीरे से श्वास भरते हुए आपको आगे से फ्रंट से अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है इस तरीके से इस पोजीशन में, और फिर थोड़ा सा रुक के और श्वास को छोड़ते हुए वापस आना है। स्टार्टिंग में आप इसको 5 से 10 बार आप कर सकते हैं, बाद में इसके नंबर ऑफ आसन इसके बढ़ा सकते हैं इसके। और इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि आप जैसे ये आप 10 से 20 बार करें, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने एक बार किया और आपने 50 तक काउंट किया, फिर सेकंड टाइम किया 75 तक काउंट किया, फिर थर्ड टाइम किया और 100 तक काउंट किया। तो इन दोनों टाइप से आप कर सकते हैं कि आप चाहे 5 सेकंड के लिए रुक के फिर वापस आ जाए फिर करें, तो ये आपको 10 से 20 बार करना पड़ेगा, या 3 टाइम्स आप 50, 75 और 100 काउंट करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये लोअर बैक पेन के लिए तो रामबाण यानी बहुत ही सटीक आसन है। फिर ये है बालासन। इसमें ऐसे घुटने मोड़ कर आपको बैठना है और आगे की तरफ हाथ इस तरह से ले जाते हुए और सिर को जमीन से टच कराना है। इससे अपर जो बैक पेन है उसमें आपको बहुत रिलीज मिलेगा। और ये आसन ऐसे है कि अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स बीच में आपने टाइम ब्रेक लिया और आपने थोड़ा सा अपने बेड पे आई या योगा मैट है उस पर थोड़ी देर के लिए अगर आप गए तो आप ये कर सकते हैं और आपको इससे डेफिनेटली तुरंत रिलीफ मिलेगा। अब आता है ये अर्ध चक्रासना। ये अर्ध चक्रासना भी बैक पेन के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें आप पहले स्ट्रेट खड़े होंगे, कमर पे हाथ रखिए, फिर आगे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए आप पीछे की ओर मुड़ेंगे, तो ये कहलाता है अर्ध चक्रासना। इससे आपके नेक के पेन को और पीछे बैक के पेन को बहुत आराम मिलेगा। फिर आता है आपका वृक्षासन। वृक्षासन में भी आप पहले स्ट्रेट खड़े होंगे, फिर धीरे से आप अपने एक पैर को अपनी थाइस से लगाएंगे और फिर दोनों हाथ इस तरह से ऊपर ले जाते हुए यहाँ पे ऊपर एक नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे और ये कहलाता है वृक्षासन। तो वृक्षासन से आपका जो बॉडी बैलेंस है, बॉडी शेप है और ये साइड्स का जो आपका शेप है ये सही होता है। अब आता है आपका सूक्ष्म व्यायाम। तो ये जो आसन थे इसमें 2 आसन हम आपको और बताना चाहेंगे जो रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट है। एक आता है मकरासन, यानी जब आप पेट के बल आप लेट जाए और दोनों हाथों का अपना तकिया बनाकर ऐसे सिर रखें, बिल्कुल पेट के बल सीधे लेट कर और इस तरह से करें। आप देखेंगे कि 5 मिनट में आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा विद इन 5 मिनट्स। और एक आता है शवासन, जिसमें बिल्कुल पीठ के बल आपको लेटना है और हाथ को अपने बिल्कुल बॉडी से सटे हुए साइड में रखना है और पूरा ध्यान आपका अपने ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट होना चाहिए। और तब आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, पूरा ध्यान उस पर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपको इतना रिलैक्स मिलेगा शवासन में कि अगर कोई आपको स्ट्रेस है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो सब आप भूल जाएंगे। तो ये तो जो मेन आसन थे वो हमने अभी आपको बताए। अब आता है सूक्ष्म व्यायाम। तो सूक्ष्म व्यायाम हम पहले आई मूवमेंट से शुरू करते हैं कि जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, जहाँ पर हमने बात करी थी कि आईज में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए एक आई एक्सरसाइज की हमने बात करी। उसके लिए आपने बिल्कुल अपने सामने देखना है और फिर इसके बाद अपनी पुतलियों को मूवमेंट करना है। तो उसमें पहले नीचे आप देखिए, फिर ऊपर देखिए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे 4 टाइम्स करना है।
फिर इसके बाद इधर साइड राइट साइड, फिर बिल्कुल टोटल लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट। तो ये आपको 4 टाइम्स ये करना है। उसके बाद आपको पूरा एक सर्कल लेना है। आप इधर से जैसे लेफ्ट से आप देखते हुए गए, और इधर से राइट से देखते हुए फिर नीचे, फिर राइट से देखते हुए ऊपर गए, और फिर लेफ्ट साइड से देखते हुए नीचे। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आइज की एक्सरसाइज कहलाती है। ये इस तरीके से नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये आइज की एक्सरसाइज कहलाती है। फिर आता है नेक मूवमेंट। ये जो आपको नेक में प्रॉब्लम है, इसमें भी बहुत हेल्प करती है। इसके लिए आपने आगे पहले सिर झुकाना है, फिर स्ट्रेट रखना है, फिर पीछे ले जाना है बिल्कुल। जब आप आगे की तरफ झुकाएंगे तो आपको पीछे स्ट्रेस आना चाहिए, और जब पीछे झुकाएंगे तो आगे की तरफ स्ट्रेस आना चाहिए। फिर इधर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये तो एक एक्सरसाइज हुई नेक की। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट। दूसरी नेक की एक्सरसाइज होती है सर्कल में। यानी आपने पहले लेफ्ट साइड अपने हेड को ऐसे झुकाया, और उसको इस तरीके से करते हुए, और फिर लेफ्ट से राइट। तो इसलिए अगर इन एक्सरसाइजेस को अगर आप बीच में करेंगी, तो आपको जैसे बीच में हमने बताया था ना कि जब आप ब्रेक ले रही है तो आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, तो उससे आपको ये सब में बहुत आराम मिलेगा। जो आपके नेक में प्रॉब्लम आ रही है, या आइज में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद आता है आपका हैंड मूवमेंट। आप अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट सामने करके और इस तरह से घुमाइए 10 टाइम्स ऐसे, क्लॉक फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इस तरीके से। तो ये पूरा यहाँ पर स्ट्रेचिंग होगी आपकी, और इस तरीके से भी आप करिए ये। तो ये जो आपको हाथ में प्रॉब्लम आ रही थी कार्पल टनल सिंड्रोम में, तो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ ही आपको एक्सेस जो हाथ की हम जो एक्सरसाइज बता रहे थे, उसमें आप इस तरह से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठे बैठे ऊपर भी ऐसे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, सामने भी, और आप साइड में भी इसको करके स्ट्रेच कर सकते हैं, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये आपके, और ये शोल्डर पे इस तरह से हाथ को रख के, और ये थोड़ा सा आर्म्स का मूवमेंट, ये 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज, तो इससे आपकी जो शोल्डर में प्रॉब्लम अगर आ रही है, आप आगे झुक के बैठ के काम कर रहे हैं, तो भी आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। फिर आता है आपका फुट मूवमेंट। तो इसमें आपने जैसे दोनों पैर अपने सीधे सामने फैला लिए, उसके बाद आपने इसको पीछे की तरफ इस तरह से खींचा। ये जैसे पैर है ना, इसको पीछे की तरफ आपने खींचा। ये यहाँ पर ये दिखाया गया, एक सर्कल बना हुआ है, दोनों पैर दिख रहे हैं। तो आपने पीछे की तरफ खींचा, और फिर आगे की तरफ, पीछे की तरफ खींचा, तो यहाँ पर पैर के नीचे इस साइड में आपको स्ट्रेचिंग जो है वो फील होगी। और एक तो ये है कि आगे पीछे आगे 10 टाइम्स ऐसा करना है, और फिर है दोनों पैरों को ऐसे मिला के, और इस तरह से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, दोनों को मिला के आपको इतना रिलीफ मिलेगा। आप चेयर पे बैठे बैठे भी पैर को ऐसे फैलाकर नीचे भी इस तरह से गोल गोल पैर को ऐसे घुमा सकते हैं, बहुत आराम मिलेगा। अगर आप इस समय भी अगर कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि हाँ, मुझे थोड़ा सा बिल्कुल पैर को, अगर आप चेयर पे बैठे तो बैठे बैठे पैर को सीधा कीजिए, और पंजे को इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो आप देखेंगे कि ये जो घुटना मुड़ा हुआ था, या उसमें दर्द हो रहा था, नी पेन है, उसमें नी पेन में भी इसमें प्रॉब्लम मिलेगी, जो आराम मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज थी। सूक्ष्म व्यायाम में एक और भी आता है कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्रेशर आप लगाते हैं,
जैसे इससे आपके सिर दर्द और माइग्रेन प्रॉब्लम है या और कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है, तो आपको आराम मिलेगा। तो जैसे पहले राइट इधर आपने साइड में आपने हाथ को बिल्कुल ऐसे सीधा रखा और इधर हाथ से आपने सिर की तरफ और सिर से आपने हाथ की तरफ प्रेशर डाला। फिर लेफ्ट साइड, फिर नीचे से, ऊपर से, सामने से और पीछे। अपोजिट डायरेक्शन जो आप प्रेशर डालेंगी तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ये आप कभी भी वर्क करते हुए बीच में अगर आपको 2 मिनट का भी 1 मिनट का भी टाइम मिलता है तो आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यानी आप चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं और कुछ चेयर पे बैठे बैठे भी हम एक्सरसाइजेस आपको बता सकते हैं कि जैसे अभी हमने ये स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज आपको बताई, और इस तरीके से आप साइड मूवमेंट इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड बिल्कुल पीछे मुड़ना और चेयर की बैक पकड़ना, और फिर राइट साइड पीछे मुड़ना और चेयर की बैक पकड़ना। तो इससे भी आपका जो मूवमेंट्स होंगे और आपका जो बैक प्रॉब्लम है, नेक प्रॉब्लम है, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आपकी फिटनेस एक्सरसाइजेस रहती हैं। आप वॉकिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं या इवनिंग वॉक के लिए जा सकते हैं, या घर पर ही जॉगिंग कर सकते हैं, या आप रनिंग कर सकते हैं अगर आप में इतना वो है कम से कम। ठीक है, चलिए हम 5 मिनट के लिए रनिंग कर लेते हैं, या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं। तो और बाकी जो फिटनेस की एक्सरसाइजेस रहती हैं जिसमें आप अगर कमर पे हाथ रख के खड़े हो और फिर इसके बाद आप हाथ फैला के खड़े हो, दोनों पैर भी फैला के खड़े हो, फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करना है और राइट हैंड से लेफ्ट पैर को आपको टच करना है। तो ये एक्सरसाइज कमर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और इससे कमर के साथ साथ जो साइड फैट आपके होते हैं इसमें भी आराम मिलेगा। या इस तरह से स्ट्रेचिंग करना, इसको अर्ध चंद्रासन भी कहते हैं। इधर ये आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे आप ये आप लेफ्ट साइड गए, फिर ये राइट साइड गए, फिर इस तरीके से लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये आप कर सकते हैं। तो ये आपको जो आर्म्स है इसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और बाकी फिटनेस एक्सरसाइज आपकी क्रंचेस है, प्लैंक है, ये अगर आप कर रहे हैं आप कर सकते हो, क्योंकि जैसे अभी मैंने आप लोगों से बात करी तो उसमें पता चला कि आप लोग बहुत कम एक्सरसाइज में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, चाहे आप 15 मिनट्स का अपना शेड्यूल बनाएं कि प्राणायाम और थोड़ा सा बैठ के सूक्ष्म व्यायाम और ये थोड़ी फिटनेस एक्सरसाइज, 5 मिनट प्राणायाम कर लिया या और आसन कर लिए, 5 मिनट आपने सूक्ष्म व्यायाम, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है सूक्ष्म व्यायाम में, और बाकी ये आपने फिटनेस एक्सरसाइजेस कर ली, 5 मिनट भी करी तो स्टार्टिंग में तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बाकी अगर आप थोड़ा म्यूजिक के शौकीन हैं तो म्यूजिक लगा के और डांस करते हुए, थोड़ा एंजॉय करते हुए, थोड़ा फन करते हुए आप एरोबिक्स और जुम्बा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इसमें बहुत सारे आजकल वीडियोस इसके आ रहे हैं, तो आप उसको भी फॉलो करते हुए आप एरोबिक्स और जुम्बा डांस करते हुए और थोड़ा अपने से भी आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप केवल डांस अगर कर रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत आपका एक्सरसाइजेस हो रही हैं। आप देखिए कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सभी लोग, अगर आप उनके फैन हैं तो निश्चित रूप से वो लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और चाहे वो डांस की, जैसे हेमा मालिनी है डांस के करती हैं, शिल्पा शेट्टी हैं वो योगा पे काफ़ी ध्यान देती हैं, तो ये लोग भी डेली रूटीन में अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो और उनका भी बहुत बिजी शेड्यूल होता है। बिजी किसका बिजी शेड्यूल नहीं है, 24 आवर्स उनके पास भी है और 24 आवर्स हमारे पास भी। ये है कि हम उसमें अपनी हेल्थ के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। 24 आवर्स तो सभी के पास है, तो आप उसमें से अपनी हेल्थ के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। तो 5 हेल्दी हैबिट्स व्हेन वर्किंग फ्रॉम होम। तो आप जब घर पर काम करते हुए अगर आप कुछ अच्छी आप हेल्दी हैबिट्स डाल लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्रिएट ए शेड्यूल। अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हैं कि हाँ इस समय हमारा काम ज़्यादा रहता है और इस समय हम ज़्यादा काम कर सकते हैं,
या इस समय अगर आपने ऐसे शेड्यूल बनाया तो इस समय मेरे पास कुछ फ्री टाइम निकलता है, तो हम उसको एक्सरसाइज के लिए थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप शेड्यूल बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप प्लानिंग कर पाएंगे अपने, अगर आप सोच रहे हैं कि हम कुछ करें अपनी फिटनेस के लिए। शेड्यूलिंग अलाउज फॉर द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क। तो आपको जो आप शेड्यूल बना रहे हैं आप उसमें प्रायोरिटी पे देखिए कि आपकी कौन, मान लीजिए आपके पास 5-6 प्रोजेक्ट्स या 5-6 आपको काम एक साथ आ जाते हैं कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन आप उसमें देखिए कि आपको इमीडिएट कौन सा काम करना है। अब कौन सा काम आप 1-2 घंटे में भी कर सकते हैं। तो वो आपने जो प्रायोरिटी बनाई, या कुछ काम आप आज नहीं 2 दिन बाद भी कर सकते हैं या ऐसे भी है। तो वो आपने जो प्रायोरिटी बनाई उसके हिसाब से आपने काम किया, तो आपके काम टाइमली कंप्लीट भी होंगे और आपको एक्सरसाइज के लिए और ब्रेक के लिए टाइम भी मिलेगा। और मान लीजिए कोई काम अगर अचानक से आप आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई घर पे काम आ गया, कोई ऑफिस का अचानक से कोई प्रोजेक्ट आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई उसमें उसमें आपको टाइम देना है, तो वो आप उसके वजह से आप कर सकते हैं कि हाँ ये टाइम हमारा खाली है, इस टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो उस टाइम को अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जितना भी ज़्यादा काम होगा आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सेटअप डेडिकेशन वर्क स्पेस। आपका जो भी आप जहाँ पर भी बैठ के काम कर रहे हैं उसको अच्छे से प्लान कीजिए। वहाँ पर एयर वेंटिलेशन भी हो और प्रॉपर लाइटिंग भी हो, और फर्नीचर भी जैसे बताया इकोनॉमिक्स का जिस तरह से आता है कि आपका बैक सपोर्ट भी हो, आपका जो लैपटॉप है वो आपके आई लेवल पे हो बिल्कुल, और कीबोर्ड थोड़ा नीचे हो ताकि आपके आर्म्स जो हैं उनको ऐसे करके काम ना करना पड़े, क्योंकि फिर आपको हाथ में प्रॉब्लम होगी। तो वो थोड़ा सा नीचे हो, तो वो इस तरीके से अगर आपने एक बार अपना ये सेटअप करने में एक बार आपको थोड़ा सा सोचना है, एक बार थोड़ा सा मेहनत करनी है और फिर आप इसमें कर सकते हैं। और फिर आसपास कोई आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो, मतलब अब कोई आपको बीच में आपका ध्यान इधर उधर भटकाने वाला कुछ ना हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से अगर आप प्रॉपर अपना वर्क सेटअप आप घर पर बनाते हैं तो वो आप उससे हेल्थ में भी, मतलब आपकी फिटनेस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप और काम ज़्यादा कर सकेंगे, उतने ही टाइम में आप ज़्यादा काम कर सकेंगे। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, डोंट गो बैक 5 minutes अर्ली बिकॉज यू हैड योर ईमेल चेक। अगर आपने सोचा कि मुझे 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है बीच में, और आपको बीच में कुछ ऐसा सुनाई दिया कि अरे मेल आई होगी या कुछ ऐसा आया होगा, तो चलो उसे देख लेते हैं, तो आप वो 15 मिनट्स के बाद भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपने सोचा है ऐसा कि मुझे 15 मिनट्स का ब्रेक चाहिए, तो आप लीजिए पूरा ब्रेक, आपको जितना चाहिए आप उतना ब्रेक लीजिए, है ना। काम आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा काम भी सफ़र ना हो, मेरे जो भी ऑफिस वर्क है वो सफ़र ना हो, और प्लस मेरी फिटनेस, मेरी हेल्थ, मेरा जो घर पे प्रायोरिटी मतलब मेरा वो है वो भी सफ़र ना हो। अपने पे भी ध्यान देना है और काम पे भी ध्यान देना है। इस समय आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए आपको दोनों चीज़ें सँभालनी है। क्योंकि वैसे तो आप ऑफिस जाते हैं तो पहले वाले रूटीन में तो आपका वैसे ही एक सीट से दूसरी सीट पे जाना, एक दूसरे से मिलना, तो वैसे ही थोड़ा बहुत ब्रेक बीच में मिलता रहता था। इस समय क्या है कि आप बिल्कुल एकदम फेविकोल की तरह आप से चिपक के आप सीट पे बैठ जाते हैं, तो फिर उठते ही नहीं है। यहाँ खाना पीना भी आपके पास पहुंच जाए तो आपको लगता है ये ज़्यादा बेटर है कि मुझे उठना ना पड़े। तो ये चीज़ है। और जो ब्रेक टाइम आप लेती हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप चैटिंग है, इस पर अपना वो स्पेयर टाइम मत लगाइए, क्योंकि उससे फिर वही चीज़ है कि आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं, फिर आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो आपको क्या लाभ मिला, आइस को भी कुछ नहीं मिला। और आप बीच बीच में पानी अगर पीते रहेंगे तो वो भी आपके लिए ज़्यादा फिटनेस के लिए, तो ये है कि आप जितने ज़्यादा ग्लास पानी पिए, कम से कम 12 ग्लास तो आपको डेली पीना चाहिए पानी। तो वो आपको को ध्यान रखना है कि बीच आप काम करते समय कम से कम 4-5 गिलास आपने फिर भर लिया, फिर उठे, आपका ग्लास में पानी खत्म हो गया, फिर उठे, फिर बॉटल में खत्म हो गया, कम से कम इस बहाने आपका उठना होता रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमको अपना ब्रेक लेना है।
मूव, यानी आपका बीच बीच में आप अपना थोड़ा सा चेंज करना भी बहुत जरूरी है। और आप जैसे उठ आपका ये कोई आप बिल्कुल ये नहीं बना सकते कि हाँ आपको इतनी देर बाद ही उठना है या आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद। ये अ, आपको ध्यान खुद से रखना है कि कैसा काम चल रहा है, उस अकॉर्डिंग मुझे कितना बीच में कितनी देर में मैं उठ पाऊंगा। और आप अपने जैसे सिटिंग पोजीशन भी चेंज करते रह सकते हैं कि कभी आप बिल्कुल आप टेबल चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप घर पर हैं इस समय, तो कभी आप फिर बेड पे भी बैठ सकते हैं थोड़ी देर पैर फैला के, या थोड़ा सपोर्ट लेके थोड़ी देर सोफे पे भी बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सिटिंग पोजीशन जितना बीच बीच में अगर चेंज करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको एक जगह एक सी पोजीशन में बैठने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपको नहीं, और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता रहेगा और किसी भी प्रकार का आपको पेन या कुछ नहीं होगा। तो एक जैसी पोजीशन में ज़्यादा देर बैठने से आप बचें, उसको अवॉइड करें। कम्युनिकेट एंड कॉन्टेक्ट विद योर कलीग्स फ्रीक्वेंटली। किसी ने कहा है कि अगर आप अपने अगर फ्रेंड्स के साथ हैं तो शायद वो आपका सबसे अच्छा टाइम है। तो वही है कि अगर आप अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हैं बीच बीच में, आप उनको जैसे अभी ज़्यादा एक दूसरे से मिलना नहीं हो पा रहा है, तो चाहे जूम मीट के द्वारा, चाहे आप इस तरह से मिल बात कर रहे हैं, या कभी ऐसा प्लानिंग अगर हो सकती है तो आप मिलते हैं उनसे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत सारी बातें आप उनसे शेयर करते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स भी उनसे शेयर करते हैं और वो सबसे अच्छा सोल्यूशन देते हैं। तो एक फ्रेंड की स्माइल आपके लिए एक किसी भी दवा से कम नहीं है, सबसे बड़ी दवा वही है। तो आप फ्रेंड से अपने फ्रिक्वेंटली मिलिए, उनसे जूम मीट के द्वारा चाहे मिलिए, चाहे मतलब वर्चुअल मीटिंग आप कीजिए, चाहे वैसे मिलिए। आप इस तरह से थोड़ा सा अपना कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं। और थैंक यू। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही एक एक्सरसाइज बीच में आइस की हम बताने वाले थे, वो रह गई थी। आप अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से रब कीजिए, है ना, और उसको फिर अपने आइस पर इस तरीके से लगाइए थोड़ी देर के लिए। गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, और थोड़ी देर बाद फिर अपनी आंखें खोलिए। आप देखिए आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आप चाहे करके भी देख सकते हैं। ये थोड़ा सा अपने हाथों को सभी लोग रब करें इस तरीके से, और इसके बाद ऐसे लगाए हाँ आंख पे, गहरी सांस, एकदम काम फीलिंग आएगी, बिल्कुल शांति से आप महसूस करेंगे। कैसा फील हुआ साक्षी? साक्षी खो गई है साक्षी यस मैम, काफी मुझे नेक वाली सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी, आजकल नेक में पेन बहुत ज्यादा है। हाँ, तो एक तो हमने ये जो एक्सरसाइजेस बताई थी, ये फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ये जो एक्सरसाइज बताई थी नेक की, और ये एक सर्कल वाली, ये आप कर सकती हैं एक्सरसाइज। और ये इस तरह से भी आप कर सकती हैं, जैसे बैठे बैठे उसी पर ये आपने इंटरलॉक किया हाथ, ये पीछे लगाया, और ये पीछे वाली चीज आपने देखने की कोशिश की। बिल्कुल साइड्स भी आपके कम होंगे, आपके जो इधर साइड में फैट बढ़ रहा होगा या इधर साइड में, वो भी आपका कम होगा, और आपकी कुर्सी पे बैठे बैठे एक्सरसाइज भी हो रही है। बीच में ब्रेक मिला, थोड़ा पीछे देख लिया, इधर देख लिया, आपका फैट और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो। कैसा लगा सेशन आप लोगों को? वेरी हेल्पफुल। ऐसा नहीं कि बीच में कोई थोड़ा बहुत स्लीपिंग मोड में भी आ गया हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई गेस काफ़ी लोगों ने रिलेट किया होगा अपनी प्रॉब्लम से, एंड काफ़ी सारी एक्सरसाइज ऐसी थी जो हम लोग करेंगे ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड। एंड
रियली नाइस सेशन आरती, आई रियली मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें जो हम लोग नहीं करते हैं, मतलब आज की जनरेशन जो है, हम लोग जो है ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। ऐसा होता है अरे यार कौन करेगा, इतने टाइम में तो हम कहीं और चले जाएंगे, हमारे पास टाइम कम एंड ऑल। बट आपकी प्रेजेंटेशन के बाद में समझ में आया कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। हाँ। सो ये थैंक यू एक सो मच। कहावत है कि कोई भी शुरुआत आप अपने घर से कीजिए। तो अगर आप 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आप घर से शुरुआत करते हैं बजाय जिम प्लान करने की, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं, तो वो आप कर सकते हैं स्टार्टिंग। जी बिल्कुल। किसी के कोई और क्वेश्चंस हैं? प्राची, तनुश्री, साक्षी, एनीवन? सचिन? बट इसमें आरती एक चीज बहुत ज्यादा होती है, जैसे हमने आज तो कर ली एक्सरसाइज, कल कर ली, बट हमारा रूटीन ऐसा होता है कि कभी कभार काम ऐसा अर्जेंट आता है कि मिस हो जाता है, तो फिर वो नेक्स्ट डे मतलब वो एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। तो इस चीज को कैसे मेंटेन रखें, मतलब होता है नहीं, कि ये तो वो थोड़ा अभी मैं आपको ये कभी-कभी हो जाता है कि अगर बीच में एक ब्रेक आता है तो वो लॉन्ग ब्रेक बन जाता है। हाँ राइट एक छोटा सा ब्रेक वो लॉन्ग ब्रेक बन जाता है, तो फिर आपको फिर से अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना, कि हाँ नहीं मुझे करना ही करना है। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा फिर से कि अगर मुझे फिट रहना है, आपको अपने लिए करना है। ये जो आप काम कर रहे हैं ये भी आप अपने लिए कर रहे हैं, ऑफिस का जो वर्क है वो भी आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस के वर्क में तो आपको पैसा भी मिल रहा है। इसमें आपको आपको अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ आप फिट रहेंगे और आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, आपको फिर ज़्यादा काम करने पर डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा। राइट ये चीज़, तो अगर आप फिट रहेंगे, तब जैसे ना फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप भी लोग तो फ्यूचर हैं और मतलब नेशन बिल्डर्स हैं, तो अगर आप लोग फिट रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हमारा इतना पैसा बचेगा जो हम लोग डॉक्टर्स पे देते हैं, जो हम लोग फिर फिजियोथेरेपिस्ट को देते हैं, तो वो पैसा बचेगा अगर आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं। ये अगर हमारा इतना सेशन लेने पे कुछ कुछ लोग भी अगर डेली रूटीन में एक्सरसाइज करने लगे तो तब ये एक सक्सेसफुल मतलब सेशन रहा मानेंगे। नहीं, वो तो आई विल ट्राई, मतलब डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि जो आपने एक जो मतलब फुट वाली मतलब वो बताई थी एक्सरसाइज, वो भी मुझे काफी अच्छी लगी, राउंड करने वाली, हाँ, मतलब आप चेयर अगर पे 10 बैठे मिनट वर्क भी करेंगे ना तो आप, भी आपको हाँ रिलैक्स लगेगा। एटलीस्ट, हाँ कभी-कभी काफ़ी देर चेयर वर्क करने से पैर लटकाए-लटकाए पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, या यस यस वो थोड़ा-सा सेंसेशन सा होने लगता है उसमें। तब आप अगर पंजा ऐसे से सर्किल एंटी क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़ अगर आप करेंगे तो आपको तुरंत रिलैक्स फील होगा। ये चीज़। यस यस बाकी आप जैसे पैर को घुटने को मोड़ के चेस्ट के पास लाना, फैला के, ये भी सब आप नीज़ की एक्सरसाइजेस हैं और पैर की एक्सरसाइजेस हैं। लेकिन इतने छोटे सेशन में हमने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है और नहीं, आई थिंक hopefully, बेटर, कुछ आप लोगों काफी को एक्सरसाइज करा दी आपने, बैठे बैठे तो काफी करा दी। ठीक ठीक है, आई गेस सबके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच आरती फॉर कमिंग एंड गिविंग अस द टॉक, and surely we'll be again calling you again to give us a talk again after some time. And thank you so much everyone to come here and support Aarti in this session, and thank you everyone. Okay, thank you.